नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम IIT गुवाहाटी। मैंने जेई 2 बार क्रैक कर रखा है। इस वीडियो में बताएंगे कैसे मेरे जेई मेंस में 99.45 परसेंटाइल आई थी। पूरा आपको टॉपर सीक्रेट बताने वाला हूँ। मैं वैसे तो टॉपर नहीं था, बट नॉर्मल स्टूडेंट था, फिर भी मैं इतने मार्क्स कैसे ले आया वो बताऊँगा। जो मैंने स्मार्ट वर्क करा था वो हैक्स आपको दूंगा, प्लस मैं पेपर अटेम्प्ट करता कैसे था वही आपको बताऊंगा। क्या मेरा सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट था? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, फिर भी मेरे इतने परसेंटाइल कैसे आ गए ये भी सीक्रेट आपको बताऊंगा। प्लस लास्ट के 5-10 दिन में मैंने ऐसा क्या जादू मंत्र करा था जिससे मेरा स्कोर एक्चुअल में इंक्रीज हो गया था। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। ये है प्रूफ, ये मेरी मार्कशीट है और आप देख सकते हैं मेरी जनरल कैटेगरी की रैंकिंग है। ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। अब बात करते हैं, मैं ड्रॉपर था और ऐसा हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जेई बिल्कुल नहीं निकला था। हो सकता है आप भी ड्रॉपर हो, ये वीडियो देख रहे हो तो देखो भाई, हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो दूसरी बार निकल जाता है। और फर्स्ट जो स्टेप मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली करा था जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए, वो था PYQ का डीप एनालिसिस। तो मैंने क्या करा था, एक कंप्लीट लिस्ट प्रिपेयर कर ली थी सब्जेक्ट वाइज, जिधर मैंने टॉपिक लिख दिया था, उस टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक आया था और उसके कितने क्वेश्चन आए थे। ये लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं बनाई है तो बना लेना। वैसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बना बनाया देने वाला हूँ इस वीडियो में एज अ सरप्राइज। तो कोई टेंशन नहीं, वीडियो में बने रहिए। देखो, जैसे काइनेमेटिक्स में रिलेटिव ज़्यादा पूछता है, तो भैया कितने क्वेश्चन पूछते हैं ये मैंने ऐसे मार्क कर लिया था टॉपिक सब टॉपिक वाइज। इसका मेरा फोकस, प्राइम फोकस ये था कि इसमें जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं इनको सबसे पहले रिवाइज करें, और जो कम आता है उसको थोड़ा कम टाइम दो। सिंपल, क्योंकि जेई में देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप सब कुछ पढ़ने जाओगे तो भैया दिमाग की ऐसी तैसी हो जाएगी। सिंपल, तो भाई आपको बस सेलेक्टेड चैप्टर पे ज़्यादा फोकस देना है, जिससे आपका IIT में सिलेक्शन हो जाए। आपका जो गोल है वो IIT निकालना है, ना कि रिसर्च करना। IIT में जाके रिसर्च करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करते रहना जो आपको करना है, ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले आपका एम होना चाहिए IIT या NIT की सीट कंफर्म करना। अब बात आती है दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से करी थी अपने अटेम्प्ट में, वो था टेस्टिंग। भाई जितना तुम टेस्ट दे दोगे ना, उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ये लिख के ले लो, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट हो या टॉपिक वाइज हो, ये तुम्हें देना ही देना है, चाहे टाइम हो या ना हो, टेस्ट देने हैं। अगर कुछ नहीं पढ़ा है ना तो भैया मैं बोलूँगा सीधे टेस्टिंग पे उतर आओ। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, लास्ट के 2 दिन हो सके तो मत देना टेस्ट। क्यों? क्योंकि एंग्जाइटी कई बार बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है आपका सिलेबस का बंटा ढार है तो देखो आपको टेस्ट देने ही पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को थोड़ा चाहिए टेस्ट, तो भैया आप क्या करो, PYQ उठा लो पुराने वाले, जिनके आपने ऑलरेडी सॉल्व करे होंगे क्वेश्चन। तो इसमें आपका स्कोर कम नहीं आएगा, जिससे भैया आपकी एंग्जाइटी नहीं बढ़ेगी। अब बात आती है मेरा स्पेशल फोकस किस चीज़ पे था। देखो भाई, सब कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेरा मानना ये था कि जो भी चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं उनका क्वेश्चन अगर गलती से आ गया तो वो मेरा गलत होना नहीं चाहिए एग्जाम में। ये मेरी फिलॉसफी थी। प्लस रिवीजन के लिए मैंने अपने खुद के बनाए हुए नोट्स यूज़ करे थे, जिसमें बेसिकली फॉर्मूला तो थोड़ी ट्रिक्स फिक्स लिख रखी थी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कुछ नहीं, हमारी साइट या फिर टेलीग्राम पर चले जाना, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब बात आती है इसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट, ये मैंने बहुत दिए थे, आपको भी देना चाहिए। आप जेई मास्टर साइट को यूज़ कर सकते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी साइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तीसरी चीज, टेस्ट तो दे देते हैं सब, तीसरी चीज क्या नहीं करते, मिस्टेक्स का एनालिसिस। भाई मैंने एक अच्छे से डायरी बना रखी थी, जिसमें हर टेस्ट के बाद मैं लिखता था, एनालिसिस करता था कि क्या गलतियां हुई हैं, सिली मिस्टेक्स कितनी हुई हैं, फॉर्मूला किधर भूल गया, क्वेश्चन कहाँ गलत पढ़ गया। और इस डायरी को मैं अगला टेस्ट देने से पहले पिछले टेस्ट का देखता था कि अच्छा मेरे पिछले टेस्ट में ये गलती हुई थी, तो ये गलतियां आप फिर से रिपीट नहीं करनी है। इससे मार्क्स बहुत बढ़ते हैं, ट्राई कर लेना। अब आपके लिए एक खतरनाक चीज़ दे रहा हूं मैं। आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो कि PYQ के ऊपर बेस्ड है उसको बना दिया है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में देखो, यहाँ लिखा है कौन सा टॉपिक है, इजी मीडियम हार्ड। यहाँ सब टॉपिक्स लिखा हुआ है और यहाँ टॉपिक्स है, कितने क्वेश्चन आते हैं ये आप देख लीजिए। तो फिजिक्स में ये हाल है, ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोटेशनल मैंने नहीं डाला क्योंकि टफ है, अगर आपने पहले कर रखा है तभी आप करिए। और थ्योरी के लिए देखो सिंपल है, इस समय अगर आपने नोट्स हैं तो नोट्स से रिवाइज कर लेना, नहीं रहे तो हमारे नोट्स यूज़ कर लो, नहीं तो आप वन शॉट के थ्रू भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन के लिए तो देखो सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, PYQ के सॉल्विंग सेशन देख लो, क्योंकि भैया PYQ के सॉल्विंग सेशन देखने से आपको आइडिया लग जाएगा किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करा जाता है। इसके बाद आपको नए क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, आप जाके जेई मास्टर की साइट पे लेवल 1 और लेवल 2 के टेस्ट एटलीस्ट दे दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको न्यू क्वेश्चन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। प्लस आपके लिए बोनस भी, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको एक फ्री मेंटरशिप, हमारी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। 3 महीने का लोगे तो एडवांस में भी काम आ जाएगी। प्लस अगर आपकी गलती से 92 परसेंटाइल प्लस यानी कट ऑफ निकल गया जेई मेंस का, तो आपको आईफोन भी मिलेगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे फिल कर देना, ठीक है। और RDS 20 साइट पे कोड यूज़ कर लेना, ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, चले।
चलो अब आते हैं इस केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री की लिस्ट दे देता हूँ, ये यहाँ पे सब टॉपिक्स लिखे हैं, टॉपिक्स लिखे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने आपके लिए काम कर दिया है। और याद रखिए जनवरी में ऑर्गेनिक कमाई थी, तो हो सकता है ये ट्रेंड फॉलो हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक शायद हो सकता है कम आए, तो जीओसी आइसोमेरिज्म पे ज़्यादा टाइम दे देना। इसके अलावा मेरे को लग नहीं रहा कि ऑर्गेनिक ज़रूरी देगा, तो भाई थोड़ा स्मार्ट स्टडी कर सकते हो इस वक्त। प्लस थ्योरी के लिए आप वन शॉट और कोई वो साक्षी वोरा मैम का देख सकते हो, वोरा क्लासेस पे नोट्स यूज़ कर सकते हो जो हमारे टेलीग्राम और साइट पे पड़े हुए हैं, डाउनलोड कर लेना सिंपल। और जेई मास्टर के लेवल 1 लेवल 2 के 30 मिनट के टेस्ट दे देना, तो आपकी नई क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी उसके बाद पीवाई की सॉल्विंग सेशन देख लेना, बस हो गया। और एक मैं आपको हैक बता रहा हूँ ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से बहुत पूछता है, 60-70% क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। तो नेम्ड रिएक्शन की लिस्ट आप एक बार देख जाना, हमारी साइट पे भी पड़ी है नोट्स में, इसको भी आप रीड कर सकते हो। बाकी इनऑर्गेनिक को रट्टा मान लो प्लीज़, एनसीईआरटी लेवल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, एनसीईआरटी को चाट देना एटलीस्ट, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स में। मैथ्स तो देखो टफ होता है, मैथ्स में मैंने आपके लिए सब टॉपिक्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ छाट दिए, इसे आप एक बार रीड कर लीजिए। ये थोड़ा मतलब मैथ्स मैं खुद बोलता हूँ थोड़ा टफ होता है, ठीक है। बाकी पेपर अटेम्प्ट मैं कैसे करता था, मैं आपको अपना हैक बताता हूँ, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। देखो मेरा सिंपल रूल ये था, केमिस्ट्री सबसे पहले करो, केमिस्ट्री सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है, तो इसमें अपन को क्या करना है, टाइम बचाना है। जितनी जल्दी केमिस्ट्री हो जाएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि इसका टाइम अपन इन्वेस्ट कर देंगे मैथ्स में। तो मेरा मोटिव रहता था 40 मिनट में हो जाए केमिस्ट्री, जिससे जो 20 मिनट एक्स्ट्रा हैं वो मैं किधर लगा दूंगा, सिंपल मैथ्स में। अगर 40 में नहीं हुई तो 50 मिनट में करने का मेरा टारगेट रहता था, सिंपल ये। और मेरी एक ट्रिक ये रहती थी कि हार्ड क्वेश्चन तो मैं छूता ही नहीं था, अगर मेरे को दिख जाता था मेंस में बिल्कुल स्किप कर देता था। सबसे पहले सारे ईजी वाले क्वेश्चन करूंगा, मीडियम वाले, हार्ड वाले जब कुछ नहीं हो रहा लास्ट में सब हार्ड बचे तब इनको देखूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करता था। मेरा तो सिंपल ये था, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक्स के अंदर, इसलिए मैंने आपको बोला था कि टेस्ट ज़्यादा देने पड़ते हैं, ये टेक्निक तभी आप सीख पाओगे। बाकी एक चीज़ मैंने और अप्लाई करी थी कि लास्ट समय में मैंने पढ़ाई कम कर दी थी बहुत ज़्यादा। लास्ट वीक तो मैं हार्डली कुछ पढ़ रहा हूँ, बस टेस्ट देता था और फॉर्मूला रिवाइज कर लेता था, इसके अलावा मैंने कुछ करा भी नहीं था। क्योंकि देखो मैंने 1 साल से पढ़ाई कर रखी थी, ठीक है। और जब 1 साल से तुमने पढ़ाई कर रखी है, अब लास्ट के 10 दिन में तुम ना भी पढ़ोगे तो कुछ अंतर नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारी पूरी 1 साल की मेहनत कबाड़ा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एक मिथ होता है। उल्टा इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एंग्जाइटी कम होती है, जिससे आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म करते हैं। तो मैंने बस टेस्ट और रिवीजन ही दिए थे फॉर्मूला के, ठीक है। और बाकी मैंने एक कॉफ़ी वाली ट्रिक यूज़ करी थी, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। देखो मैंने लास्ट के 10 दिनों में क्या करा था, कोई भी कैफीन का कंजप्शन रोक दिया था, जैसे चाय, कॉफ़ी, रेड बुल वगैरह बिल्कुल छूनी ही नहीं है। इससे क्या होगा, बॉडी को कैफीन की आदत नहीं लगेगी। और जब एग्जाम वाले दिन होगा उस दिन मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के जाऊँगा, जिससे कैफीन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अगर आपको नहीं पता कैफीन से क्या होता है, तो भाई ये जादू होता है, दिमाग चलने लगता है एग्जाम में। ये ट्रिक यूज़ करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखो, आपका एंड गोल आईआईटी है, तो उसके ऊपर कोई एम करो, मेंस को एज अ साइड एग्जाम दो, तो मैं बता रहा हूँ अच्छा जाएगा। बाकी एक चीज़ और करनी है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।